हेलो फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं कि आप चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन अगर फिल्म अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस फिल्म में सियोंग मेन कैरेक्टर है, जिसे इसकी माँ कुछ पैसे देती है कि वो अपनी बेटी का बर्थडे मना ले, लेकिन सियोंग को कुछ और पैसे चाहिए होते हैं, जिसके लिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और हॉर्स राइडिंग गेम खेलने चला जाता है, जिसमें वो 4 मिलियन युआन जीत जाता है और बहुत खुश होता है। खुशी में सियोंग जा रहा होता है कि वह एक लड़की से टकरा जाता है। एक कंपनी से सियोंग ने कुछ पैसे उधार लिए होते हैं। वो लोग इसे पकड़ लेते हैं और काफी मारते हैं। तब सियोंग अपने कोट में हाथ डालता है तो इसे पता चलता है कि इसकी जेब कट चुकी है। तब इसे याद आता है कि वो लड़की जो इससे टकराई थी, उसी ने ये काम किया होगा। वो इन लोगों से 1 महीने की मोहलत मांग लेता है और अपनी जान बचाता है। इसके बाद वो कुछ पैसे अरेंज करता है, अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। वो रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है, मगर अफसोस कि इसकी ट्रेन मिस हो जाती है। वो अपनी ट्रेन के आने का इंतजार करने लगता है कि एक अननोन पर्सन आता है और सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। इतने सारे पैसों को सुनकर सियोंग गेम खेलने पर राजी हो जाता है। फिर इस अननोन आदमी से बहुत सारी मार खाने के बाद सियोंग वो गेम जीत जाता है। फिर वो आदमी सियोंग से कहता है कि अगर तुम और ज्यादा पैसे जीतना चाहते हो, तुम इस कार्ड पर मौजूद इस नंबर पर कांटेक्ट करना। इसके बाद सियोंग की माँ से कहती है कि तुम्हारी बेटी अपने स्टेप फादर के पास यूएस में शिफ्ट हो रही है। सियोंग और इसकी बीवी में डाइवोर्स हो गई होती है और वो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान होता है। वो उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, मगर केस लड़ने के लिए इसे बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तब ही इस कार्ड का ख्याल आता है। वो इस नंबर पे कॉल करता है। दूसरे दिन इसकी कार इसके पास आती है और वो उसमें बैठ जाता है, मगर कार में और भी लोग होते हैं। सब बेहोशी की हालत में होते हैं। जब उनको होश आता है तो वो खुद को एक बहुत बड़े हॉल में मौजूद पाते हैं, जहाँ कुल 456 लोग मौजूद होते हैं। में एक 80 साल का बूढ़ा भी होता है और फिर एक लड़का और लड़की में अचानक ही फाइट शुरू हो जाती है। इनमें एक लड़की भी थी जिसका नाम साइबोक होता है। ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग का वॉलेट चुराया था। सियोंग उसको पहचान लेता है और अपने पैसों का पूछता है। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और पिंक कलर के कपड़ों में कुछ गार्ड्स अंदर आते हैं। उनके चेहरे ढके हुए होते हैं और वो तमाम प्लेयर्स को गेम्स के बारे में बताते हैं कि आपने टोटल 6 गेम खेलने हैं और जो ये गेम जीतेगा ये सही सारे पैसे मिलेंगे। और फिर वो गेम के 3 रूल्स भी बताते हैं। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। रूल नंबर 2 ये होता है कि जो प्लेयर नहीं खेलना चाहेगा उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब ये एलिमिनेट का मतलब क्या है, ये तो हम आगे चलकर ही पता चला सकेंगे। रूल नंबर 3 के मुताबिक अगर मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहेगी तो वो ये गेम छोड़कर जा सकती है। फिर इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है और ये अपने रूम्स में चले जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग एक बहुत बड़ी ग्राउंड में होते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी सी डॉल रखी हुई होती है। गेम का रूल ये होता है कि जिस डॉल को गाना गाएगी तो सबने आगे बढ़ना है, मगर जैसे ही डॉल रुक जाएगी तो तमाम प्लेयर्स ने भी रुक जाना है और अपनी जगह से मूव नहीं करना। और अगर कोई हिल गया तो इसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में तो इन्हें सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा होता है, मगर जब एक लड़का हिल जाता है गेम के दौरान और उसे जैसे हिलने पर मार दिया जाता है तो सबके सब ये देखकर काफी घबराने लगते हैं और घबराहट में वो लोग एक पैनिक का शिकार हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यही गेम का रूल था कि जो भी हिलेगा इसे मार दिया जाएगा। इसलिए एक एक करके इनको मार दिया जाता है। अब जो सर्वाइवर होते हैं ये वही लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, मगर जो लोग मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडी को वहां से हटा दिया जाता है। अब 456 लोगों में से सिर्फ 255 लोग ही रह गए होते हैं, क्योंकि अब वो लोग सारे के सारे प्लेयर्स इतना डर गए होते हैं तो वो लोग ये गेम अब मजीद खेलना नहीं चाहते थे, क्योंकि गेम के रूल के मुताबिक अगर मेजॉरिटी ये गेम नहीं खेलना चाहते तो वो क्विट कर सकते हैं, मगर अगर कभी फ्यूचर में वो खेलना चाहें तो दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद इनको घर रवाना कर दिया जाता है। दूसरे दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है, मगर पुलिस वाले इसकी बात का यकीन नहीं करते, बिल्कुल ऐसे पागल समझते हैं। तभी सियोंग उनको वो कार्ड दिखाता है, मगर मजे की बात यह कि इस कार्ड पर जो नंबर होता है वो गलत होता है। फिर सियोंग अपने घर चला जाता है। घर पे कोई मौजूद नहीं होता। वो देखता है कि कोई छुपकर इसे देख रहा है। वो करीब जाता है और देखता है कि ये सैंगू है, जो इसके बचपन का दोस्त है। सैंगू से बताता है कि उसने एक बिजनेस शुरू किया था जिसके लिए इस पे 6 मिलियन का कर्ज है, जिसे इसे हर हाल में चुकाना है। सियोंग के पास एक कॉल आती है जिससे इसे पता चलता है कि इसकी माँ एक हॉस्पिटल में है। सियोंग हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि इसकी माँ की हालत बहुत खराब है और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। सियोंग अपनी माँ के इलाज के लिए अपनी एक्स वाइफ से पैसे मांगने जाता है, मगर वो लोग उसकी मदद नहीं करते। लेकिन जब इसकी एक्स वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है तो उसका शौहर सियोंग की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर साथ ही कहता है कि आइंदा वो यहाँ ना आए। ये सब उसकी बेटी भी देखती है। फिर सियोंग का एक दोस्त अपने बॉस के पास पैसे मांगने के लिए जाता है, मगर बॉस पैसे देने से इनकार कर देता है। लेकिन इसके बॉस का हाथ अचानक एक मशीन में आ जाता है, जिससे इसका हाथ जख्मी हो जाता है। इसका दोस्त मुफ्त का फायदा उठाते हुए पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और अपनी बीवी को देता है कि वो यहाँ से चली जाए। अब फिल्म में साइबोक के सीन को दिखाया जाता है, जो एक एजेंट से मिलती है जिसे अपनी माँ का नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना होता है। ये वही लड़की है जिसने सियोंग की जेब काटी थी। साइबोक एक छोटा भाई भी होता है जिसने से वादा किया होता है कि वो एक दिन अपनी माँ को जरूर ले आएगी, मगर इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। सीन में एक ऑफिसर को भी दिखाया जाता है जिसका भाई मिसिंग होता है और काफी दिनों से घर नहीं आता। वो ऑफिसर अपने भाई को तलाश कर रहा होता है। जब वो घर जाता है तो वहां उसे वही कार्ड नजर आता है जो उसे पुलिस स्टेशन में सियोंग ने दिखाया था। वो सियोंग के पास जाता है और इस कार्ड की कहानी मालूम करता है, मगर सियोंग इसे कुछ नहीं बताता। फिर ये सारे जरूरतमंद लोग दोबारा इस गेम को खेलने के लिए कार में सवार होकर जाते हैं, तो ऑफिसर भी छुपकर उनका पीछा करते हुए समंदर के रास्ते वहां पहुंच जाता है।
इसके बाद इन तमाम प्लेयर्स को एक जगह लाया जाता है जहां 4 शेप्स होती हैं, जिनमें से उन्हें किसी एक शेप को चुनना होता है। सियोंग ये सारी गेम समझ जाता है और सैंगो से कहता है कि सब लोग अलग अलग शेप्स को चुन लें। फिर इनको सब लोगों को एक बर्तन दिया जाता है जिन पर शेप्स बनी होती हैं और उनको उस बर्तन में से ये शेप्स बिल्कुल सही और सालिम निकालनी होती है। सियोंग को ये टास्क मुकम्मल करने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन आखिरकार वो ये गेम भी बखूबी कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो लोग ये टास्क मुकम्मल नहीं कर पाते उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिर इन लोगों को रूम में वापस लाया जाता है। जाते वक्त ये लोग 187 थे, लेकिन बचकर आने वाले सिर्फ 108 ही होते हैं। इस सीन में दिखाया जा रहा है कि प्लेयर्स की टीम में एक डॉक्टर भी है, लेकिन वो गार्ड के साथ मिलकर मरने वाले लोगों के ऑर्गन्स निकाल रहे हैं। वो ये काम फ्रंटमैन से छुपकर करती हैं, लेकिन किसी तरह साइबोर्ग की सहेली उन्हें यानी डॉक्टर को ये सब करते हुए देख लेती है और वो ये बात साइबोर्ग को बता देती है। तो चुपके से जैंग भी सुन लेता है। अब क्योंकि जैंग पर डॉक्टर की हकीकत खुल चुकी होती है, इसलिए डॉक्टर को जैंग को भी अपने साथ मिलाना पड़ता है। अब वो जैंग को पहले ही बता देता था कि उसे क्या करना है। अब तयशुदा मंसूबे के मुताबिक प्लेयर्स में खाना तकसीम किया जाता है, लेकिन शुरू वाले प्लेयर्स को तो खाना मिल जाता है, लेकिन लास्ट वाले प्लेयर्स के लिए खाना बचता ही नहीं, जिस पर प्लेयर्स जो है वो आपस में ही उलझने लगते हैं और एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। पैसे मुबाइसे के बाद बात नाबत लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। जैंग उस पर हंगामा राई शुरू कर देता है और प्लेयर्स को मारना पीटना शुरू कर देता है और एक प्लेयर्स को वो इतना मारता है कि उसकी जान ले लेता है। अब सायोक इस बात को समझ रही होती है क्योंकि वो इन बातों से सब चीजों से वाकिफ होती है, तो वो इस सिचुएशन को सूरत हाल को समझ चुकी होती है। अब इन सब लोगों को थर्ड गेम के लिए एक राउंड मिलाया जाता है और इन्हें अपने लिए 10-10 मेंबर्स की टीम्स बनाने का कहा जाता है। जैंग और साइबो की फ्रेंड्स के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती के बावजूद भी जैंग साइबो की सहेली को अपनी टीम में लेने से इनकार कर देता है। वो काफी मेहनतें समातें करती है, लेकिन वो उसको लेने से इनकार कर देता है। थक हार के वो सियांग की टीम में शामिल हो जाती है और सियांग को इस बात का यकीन दिलाती है कि वो उसको उसकी टीम को जिता देगी। ये गेम टग ऑफ वॉर का होता है। इस गेम में दोनों पार्टनर्स को रस्सी की मदद से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचना होता है। दरमियान में एक बहुत बड़ा सा खला होता है और जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता। जो भी टीम हारती है वो इस खला में गिरकर मर जाती है। मज़ाहिर ये गेम ताकतवर प्लेयर्स की मदद से ही जीता जा सकता है, मगर जैंग ने बहुत चालाकी से और डॉक्टर की मदद से अपने लिए सारे मेल पार्टनर सेलेक्ट किए होते हैं, जबकि सियांग की टीम में लड़कियां और एक बूढ़ा आदमी भी होता है, जिसकी वजह से सियांग बहुत घबरा रहा होता है। पहली बार जैंग और इसकी टीम की बारी होती है। वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली खेलते हैं और जीत जाते हैं। फिर सियांग का नंबर आता है। वो लोग बड़े ही घबराए हुए होते हैं, लेकिन फिर वो लोग बड़ी मेहनत और जस्तजू के साथ खेलते हैं और बामुश्किल इस गेम को जीत ही लेते हैं और इसी तरीके से हारने वालों को एलिमिनेट कर दिया जाता है। एक दिन जब डॉक्टर एक प्लेयर के ऑर्गन निकाल रहा होता है तो इसके साथ ही देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ एक ही किडनी होती है, क्योंकि ऑफिसर भी इन्हीं की टीम में गाइड का भेस बदल कर उनके अंदर शामिल हो चुका होता है। तो जब इस ऑफिसर को पता चलता है कि इस डेड बॉडी के अंदर से एक किडनी निकले, तो उसको इस बात सुनकर उसको ये शक होने लगता है कि कहीं ये इसके भाई की डेड बॉडी तो नहीं, क्योंकि इसके भाई के भी पास भी एक ही किडनी होती है। वो डॉक्टर वार्डन को शॉपर गाइड नंबर 28 और 29 को देती है और उनसे कहते हैं कि इसे डिलीवर कर दो। रास्ते में ऑफिसर जब इन्वेस्टिगेट करता है 28 से, तो वो बताता है कि नहीं, ये डेड बॉडी तो एक लड़की की है। मगर वो कहते हैं कि तुम ये इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हो। उसको गाइड नंबर 28 पर शक हो जाता है, लेकिन और वो उससे कहता है कि तुम अपना फेस रिवील करो, अपना चेहरा दिखाओ। फिर उस पर वो ऑफिसर अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाता है, जिसके साथ ही वो उसको पहचान लेता है, लेकिन ऑफिसर को फिर गाइड नंबर 28 को मारकर वहां से भागना पड़ता है। इससे में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जो है वो गाइड से पूछता है कि अब नेक्स्ट गेम में क्या होने वाला, लेकिन गाइड को भी किस बात का कुछ अंदाजा नहीं होता। जब वो नहीं कुछ पता पाता तो डॉक्टर जो है वो उस गाइड को पेशअप करने लगता है, वो उसे मारने की कोशिश करता है। वो गाइड उसे एतमाद में लेता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर वो उसे मार देता है, तो डॉक्टर को भी मार दिया जाता है। इधर ऑफिसर भागते भागते फ्रंट पैन के रूम में घुस जाता है, जहां वो रिकॉर्ड्स रूम में चला जाता है। वहां वो देखता है कि तमाम प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं में से अपने भाई का रिकॉर्ड भी मिल जाता है और उसे यहाँ पर विनर लिस्ट भी मिल जाती है, यानी उन लोगों की लिस्ट जिन्होंने यहाँ से गेम्स विन करके और प्राइज जीता होता है। इस विनर लिस्ट में से अपने भाई का नाम भी मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि इसका भाई भी कोई विनर था। अब तमाम प्लेयर्स को अगले गेम यानी गेम नंबर 4 के लिए ले जाया जाता है, जिसमें उन्हें 10-10 मार्बल दिए जाते हैं। इस गेम में उन्हें अपने पार्टनर से वो मार्बल हासिल करने होते हैं, मगर बगैर किसी जोर और जबरदस्ती के, और जो भी पार्टनर मार्बल लूज कर देगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस गेम को खेलने के लिए उन्हें टोटल टाइम 30 मिनट्स दिया जाता है। अब यहाँ सैंगो का पार्टनर सियांग का फ्रेंड होता है। जब सैंगो देखता है कि इसके पास सिर्फ एक ही मार्बल रह गया, तो वो बहुत परेशान होता है और सियांग के फ्रेंड से कहता है कि तुम अपने मार्बल मुझे दे दो, मैं इन्हें गार्ड से रिप्लेस करवा दूंगा, क्योंकि हारने वालों का प्लेयर दोबारा से सही से मैच करवाया जाएगा। और इस तरह वो धोखे से इससे मार्बल ले लेता है। मगर जब सियोन का फ्रेंड गार्ड से वो मार्बल का थैला वापस लेता है, तो इसमें तो वो खाली पत्थर होते हैं। इधर सियोन वो बूढ़ा आदमी पार्टनर होते हैं। बूढ़े आदमी की हालत तो वैसे ही बहुत खराब होती है और वो अजीब पागलों की तरह इधर उधर फिर रहा होता है। सियोंग से बेवकूफ़ बनाकर इसके सारे मार्बल्स दे देता है, मगर एक मार्बल को बूढ़ा अपने पास छुपा कर कहीं रख लेता है। सियोंग बहुत रोटता पीटता है उसके आगे कि वो दोबारा से इसे गेम खेल ले,
मगर वो इसकी एक बात भी सुनने से इनकार कर देता है और सियोंग से कहता है कि मुझे सब पता है कि तुम किस तरह मुझे पागल समझते हुए मुझे धोखा दे रहे थे। तब सियोंग उसे वो तमाम मार्बल वापस कर देता है और इससे माफ़ी मांग लेता है। इधर साइबो की पार्टनर लड़की और साइबो के दरमियान तय होता है कि वो जो भी मार्बल दीवार के करीब ज्यादा फेंकेगा वो जीत जाएगा। इस तरह साइबो अपनी मार्बल फेंकती है, मगर जब इसकी फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने तमाम मार्बल एक एक करके साथ ही फेंक देती है। साइबो की देखती है तो इससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, ना मेरा कोई आगे है ना कोई पीछे, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मगर तुम्हारी तो माँ और एक भाई है जो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें ये गेम जीतना चाहिए। इस तरह हारने वाले प्लेयर्स को मार दिया जाता है। फ्रंटमैन के पास एक कॉल आती है जिसमें से बताया जाता है कि कुछ वीआईपीज इस फैसिलिटी की तरफ आ रहे हैं। इन्हीं वीआईपीज में से एक लीडर ऑफ द गेम भी है जिसके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। वो फ्रंटमैन जब उन वीआईपीज को लेने के लिए जाता है तब पता चलता है कि वो कुछ 7 to 8 वीआईपीज होते हैं और वो उनको फैसिलिटी में लेकर वापस आ जाता है। और ऑफिसर जो कि उसी वहीं पर ही होता है, अपने भाई का रिकॉर्ड वगैरह चेक कर रहा होता है, तो वो फ्रंटमैन की तमाम गुफ्तगू सुन लेता है। इस सीन में साइबो की फ्रेंड बहुत ही खुश नजर आ रही होती है। वो जैंग को देखकर ग्ले कर रही होती है। तमाम प्लेयर्स को अब बहुत ही बड़े हॉल में गेम 5 खेलने के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही होती है। इस गेम को खेलने के लिए वीआईपीज भी जमा हुए होते हैं। ऑफिसर भी वीआईपी की टीम का हिस्सा बनकर उनके साथ खड़ा नजर आता है। तमाम प्लेयर्स बारी बारी जाकर अपनी जैकेट नंबर पहन लेते हैं। सियोंग खैर से खड़ा देख रहा होता है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। सियोंग की जब बारी आती है तो वो उसके लिए से 2 ही जैकेट्स बचती हैं। जब तमाम प्लेयर्स अपनी अपनी जैकेट पहन लेते हैं तो इन्हें गेम 5 खेलने के लिए गेट से अंदर लाया जाता है। ये जगह एक शीशे के ट्रैक की मानिंद होती है। इन्हें बताया जाता है कि उन्हें शीशे पर से चलकर इसे पार करना है। ये ट्रैक 2 किस्म के ग्लास से बना हुआ होता है, एक प्लेन ग्लास और दूसरा टेम्पर्ड ग्लास। अगर वो टेम्पर्ड ग्लास पर पैर रखेंगे तभी वो इस ट्रैक को सही सलामत पार कर सकते हैं, मगर अगर इन्होंने प्लेन ग्लास पे पैर रखा तो वो टूट जाएगा और वो गिरकर मर जाएंगे। इस गेम को खेलने के लिए उनके पास टोटल टाइम 30 मिनट्स है। तमाम प्लेयर ये सुनकर काफी खौफ का शिकार हो जाते हैं। जैंग को उस लड़की ने पकड़ लिया होता है जिसे जैंग ने अपनी टीम से निकाला होता है। वो जैंग को पकड़कर पूछ जाती है। एक एक करके तमाम प्लेयर्स मर जाते हैं। आखिर में सियोंग, सैंगबू और साइबो किसी तरह ये गेम जीत लेते हैं। पिछले दिन हमने देखा था कि ऑफिसर भेस बदलकर वीआईपी की टीम में आ तो जाता है, मगर वीआईपी को ऑफिसर पर शक हो जाता है और वो ऑफिसर से कहता है कि अपना मास्क हटाओ, मगर ऑफिसर कहता है कि मैं अपना मास्क अंदर जाकर ही उतारूंगा। फिर वो वीआईपी और ऑफिसर अंदर चले जाते हैं और ऑफिसर वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का फ्रंटमैन को पता चल जाता है और फ्रंटमैन भी वहां पहुंच जाता है। फिर वो ऑफिसर अपने पास मौजूद तमाम डेटा और सबूत पुलिस को देने की कोशिश करता है, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। इतनी देर में फ्रंटमैन भी वहां आ जाता है और वो ऑफिसर फ्रंटमैन को देखते ही इस पर फायर कर देता है, जिसका फ्रंटमैन पर कोई असर नहीं होता। फिर फ्रंटमैन अपना मास्क हटाता है तो ऑफिसर ये देखकर हैरान रह जाता है कि फ्रंटमैन तो उसका अपना भाई होता है। फिर फ्रंटमैन ऑफिसर को गोली मार देता है। गेम नंबर 5 जीतने के बाद ये लोग तीनों बच तो जाते हैं, मगर साइबो काफी जख्मी होती है। रात खाना खाने के बाद गार्ड्स नाइफ जानबूझकर वहीं छोड़ जाते हैं क्योंकि विनर तो किसी एक को ही होना था, तो ये तय था कि कोई 2 लोग अभी भी माने जाने हैं। सियोंग साइबो से कहता है कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम मौका देखते ही सैंगबू को मार देंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। मगर साइबो कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे भाई और मेरी माँ का ख्याल रखोगे। अचानक साइबो की हालत खराब होने लगती है। सियोंग गार्ड्स की तरफ भागता है और वापिस आता है तो क्या देखता है कि सैंगबू ने साइबो को जान से मार दिया है। अब अगले गेम के लिए इन दोनों को ग्राउंड्स में लाया जाता है। ये आखिरी गेम होता है और इस गेम का नाम स्क्विड गेम है और इनके दरमियान काफी लड़ाई होती है इस गेम में। तभी सियोंग सैंगबू से कहता है कि मैं तुमको मारना नहीं चाहता, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, मगर उसी लम्हे सैंगबू अपने आप को छुरी से मार डालता है। इस तरह ये गेम सियोंग जीत लेता है। इसे फ्रंटमैन अपनी कार्ड से वापस घर भिजवा देता है और इस एटीएम कार्ड भी देता है जिसके जरिए इसे इनाम की रकम मिल जाती है। अब सियोंग के पास बहुत सारी दौलत के बावजूद भी वो नशा करने लगता है क्योंकि इसकी माँ भी मर चुकी होती है, इसलिए वो अकेला और उदास बैठा हुआ होता है। तभी एक औरत इसके पास आती है और इसे एक कार्ड देती है जिसपे एक नंबर लिखा होता है। सियोंग इस नंबर पर कॉल करता है तो मालूम होता है कि वो बूढ़ा प्लेयर बहुत बीमार है और हॉस्पिटल में है। सियोंग उसे देखने हॉस्पिटल जाता है, तभी वो बूढ़ा आदमी से बताता है कि वही इस गेम का मास्टरमाइंड है और तमाम प्लेयर्स इसके क्लाइंट्स थे। वो क्योंकि अपनी जिंदगी में बहुत बोर हो गया था इसलिए एंजॉयमेंट के लिए इसने सब कुछ किया। सियोंग ये सुनकर बूढ़े पे बहुत गुस्सा होता है और आखिर इतने सारे लोगों को मारता है, इसे क्या मिला, वो सब कुछ बूढ़े से पूछता है। तब वो बूढ़ा कहता है कि हमने ये सब कुछ किसी जोर जबरदस्ती से नहीं किया और फिर मैंने खुद भी इस गेम को खेलकर इसको लुत्फ उठाना चाहता था। ये कहकर वो बूढ़ा मर जाता है। फिर सियोंग साइबो की माँ और इसके छोटे भाई के पास जाता है और सारे पैसे इनको दे देता है, जैसा कि इसने साइबो से वादा किया था कि उसकी माँ और भाई का ख्याल रखेगा। इसके बाद सियोंग ट्रेन में बैठकर वहां से दूर जाने लगता है कि इसको वही एजेंट नजर आता है जो पहली बार ट्रेन पर इसको नजर आया था। वो इसका पीछा करता है मगर उस शख्स से जिससे वहां से निकलकर गायब हो जाता है। सियोंग इस नंबर पे कॉल करके इनसे पूछता है कि आखिर वो लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसे यही जवाब मिलता है कि सियोंग यहाँ से जाने में ही तुम्हारी बेहतरी है, वरना तुम जान से जाओगे। और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।